डेजर्ट विलेज। मनोज नाम का एक आदमी एक टूरिस्ट ब्लॉगर था। कई तरीके के क्षेत्र घूमकर उनका वीडियोस बनाकर YouTube में अपलोड करता था। एक बार रेगिस्तान में रेत से बने घर के बारे में पता चला। फिर एक दिन वो उस गांव को जाने के लिए निकल पड़ा। फोन में अच्छा सिग्नल न होने की वजह से रेगिस्तान में रास्ता खो गया। फिर उसका फोन में चार्जिंग भी खत्म हो गया। वहां के रेत के पहाड़ में चलते जा रहा था। उसको पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिल रहा था, मगर वो वैसे ही चलता जा रहा था। फिर प्यास सह नहीं पाकर गर्मी से गला सूखकर बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसके गाल पर किसी ने चाटा जैसा महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो उधर एक ऊंट था। उस ऊंट को देखकर मनोज हैरान हो गया। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आकर, हेलो सर, आपको यहाँ देखकर मेरा ऊंट ने मुझे इधर लाया। आप यहाँ के नहीं हो कहकर पता चला। आप किस काम के लिए आए हो? मुझे बहुत प्यास लग रहा है, पहले थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या? फिर उस बूढ़ा आदमी ने उसे पीने के लिए पानी दिया। मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं वीलॉग्स करते रहता हूं। आपको वीलॉग्स का मतलब मालूम नहीं है ना? आपके जैसे लोगों का वीडियोस बनाकर मैं YouTube में अपलोड करता हूं। भीमपुर नाम के गांव के बारे में वीलॉग करने के लिए आया था, मगर रास्ता भटक कर देखिए ऐसा हो गया। अरे तुम तो सही से हमारे गांव के बोर्ड के पास बेहोश होकर गिर गए हो। ठीक है चलो, कहकर दोनों उस ऊंट पर बैठकर भीमपुर चले गए। मनोज उस भीमपुर को देखकर हैरान हो गया। वहां पर रेत से बना हुआ बहुत सुंदर घर थे। फिर मनोज आश्चर्य होकर, ये सब क्या है? मैंने तो इस क्षेत्र के बारे में सुना था, मगर पहली बार देख रहा हूं। ये गांव, ये घर कितना सुंदर है। आपको सुनने के लिए और भी बहुत है इस गांव के बारे में, कहकर उस गांव का कहानी कहना शुरू किया। एक जमाने में हम सब, अब जो शहर है, उधर छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे। मगर एक बार हमारे गांव में चमनलाल नाम का एक व्यापारी आया। इस गांव के बड़ा आदमी कौन है? तब वहां एक आदमी आया। क्या हुआ सर? देखिए, ये जमीन मेरा है। मैं यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। इस गांव को खाली करके चले जाइए। मालिक, ये तो बहुत अन्याय है। अभी के अभी घर खाली करके जाने के लिए कहोगे तो हम कैसे जाएंगे? कम से कम हमें 6 महीने का समय तो दीजिए, दूसरा घर बनाकर चले जाएंगे। वो सब नहीं चलेगा। ज्यादा बात करोगे तो आप सब लोग यहाँ जबरदस्ती से रह रहे हो कहकर आपके ऊपर केस लगाकर अभी के अभी आप लोगों को भगा सकता हूँ। तब वहां एक युवक आया। देखिए, हम यहाँ पर जबरदस्ती से रह रहे हैं कहकर हमें भी पता है, मगर हम तो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप इधर से अभी के अभी जाने के लिए कहोगे तो वो मुश्किल है, और इस रेगिस्तान में रहना और भी मुश्किल है। ठीक है, देखने से तो इन सब में से केवल तुम अकेले ही पढ़े लिखे जैसे हो। आप लोगों को 1 महीने का समय दे रहा हूँ, दूसरा जगह देखकर वहां चले जाइए, कहकर वहां से चला गया। तब उस युवक ने गांव वालों को इकट्ठा करके, देखो गांव वाले, अभी तक ये जगह किसी और का है ये बात पता नहीं जानकर हम लोग इधर रह रहे हैं, मगर अब हम इस रेगिस्तान में कहीं दूर अच्छा जगह देखकर रहना पड़ेगा। हाय राम, इस रेगिस्तान में दूसरा जगह पर घर बनाना, हमारे पास घर बनाने के लिए उतना पैसे नहीं है और समय भी नहीं है। ये होने वाला काम तो नहीं है। क्यों नहीं होगा? बुजुर्ग लोग कहते थे, मेहनत करेंगे तो रेत से भी तेल निकाल सकते हैं कहकर। क्या हम रेत से घर नहीं बना पाएंगे? हमारे पूर्वज रेत से कितने अच्छे अच्छे इमारतें बनाए हैं, वैसे हम भी बना सकते, कहा। तब उसका आइडिया पसंद आकर गांव के सब लोग उसका बात मान गए। फिर वैसे ही उस युवक ने उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था उस आइडिया से रेत से घर बनाना शुरू किया। वही घर है ये, नामुमकिन को उस युवक ने मुमकिन किया, कहकर उसका कहानी को सुनाया उस बूढ़े आदमी ने।
लेकिन दादाजी वो युवक कौन है? भीम सिंह, और कौन हो सकता है बेटा, वो मैं ही हूँ। एक अनाथ के जैसे रहने वाले मुझे इस गांव ने बचाया, इसलिए अब मैं इस गांव को बचा रहा हूँ। मेरे पढ़ाई इस गांव को उपयोग होना चाहिए सोचकर यहीं रहकर हमारे गांव का विकास के लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा। सही में दादाजी, आप तो बहुत ग्रेट हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मगर एक ख्वाहिश बाकी है बेटा, इस गांव को अच्छा सा रोड नहीं लगा पाया। इसको एक पर्यटक क्षेत्र जैसा बनाने के लिए सोच रहा था, मगर वो नहीं हो पाया। तब मनोज कुछ कहे बिना वहां से चला गया, लेकिन एक हफ्ते में उस गांव को एक रोड लग गया। पर्यटक आना शुरू किया। वो देखकर भीम सिंह हैरान हो गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। मनोज ने उसके फोन से उस गांव के सुंदरता, चमत्कार और बहुत सारे अजीब इमारतों को शूट करके YouTube में लगाने के वजह से वो गांव बहुत फेमस हो गया और उसी के वजह से उस गांव को रोड लगा और भी सुविधाएं आने लगे हैं कहकर भीम सिंह को पता चला।